Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 6. Today's topic is questions related to order of groups and order of elements. आज जो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है एक ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस और छोटे छोटे थ्योरम्स करेंगे. The outlines of today's lectures are order of A is equal to order of A inverse. A क्या है? हमारे पास कोई भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, हम प्रूव करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है और उसके इन्वर्स का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं. सेकंड में हम प्रूव करेंगे ऑर्डर ऑफ A इज आल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इन्वर्स AB. नेक्स्ट फिर ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ BA. फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन. थैंक यू. एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट G be a group and AB belongs to G. Show that the order of A and A inverse are equal. यानी इसमें हमने प्रूफ करना है कि कोई भी अगर हम ग्रुप का एलिमेंट लें उसका ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होगा. सेकेंडली द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इन्वर्स ए बी आर इक्वल. अब इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि ए का और इस एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम है. थर्ड थिंग, the order of AB and BA are equal. AB और BA जो है इन दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा. इस एग्जाम्पल में हमने ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है. तो आते हैं फर्स्ट के प्रूफ की तरफ. लेट A बिलोंग्स टू G. G हमारे पास ग्रुप है, A उसका एक एलिमेंट है. Suppose the order of A is M and order of A inverse is N. हमने ये प्रूव करना था कि A और A इन्वर्स का ऑर्डर सेम है. तो अब हमने डिफरेंट सपोज कर लिया कि A का ऑर्डर M है और A इन्वर्स का ऑर्डर जो है वो N है. So that A raised to power M equal to E and A raised to power -1 is also equal to E. हमने ये पढ़ा था जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट की पावर लें तो आंसर आइडेंटिटी आता है. अब ए का ऑर्डर हमने एम सपोज किया है, इट मीन्स ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई. और ए इनवर्स का ऑर्डर जो है हमने एन सपोज किया है, इट मीन्स ए इनवर्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई. नाउ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है. तो ऑर्डर से रिलेटेड एक बात मैं फिर से रिवाइज कर दूं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था ऑर्डर क्या होते हैं. लीस्ट पावर, लीस्ट इंटेग्रल पावर फॉर विच द आंसर विल कम आइडेंटिटी. ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, इट मीन्स एम अगर लीस्ट वो नंबर है जिस पे ये आइडेंटिटी आंसर देता है तो एम इसका ऑर्डर है. और ये बात भी मैंने बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो जिस पे आंसर आइडेंटिटी आए, एक से ज़्यादा नंबर पे भी आंसर आइडेंटिटी आ सकता है. लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है अगर किसी और नंबर पे भी आंसर वो ई दे रहा है, वो नंबर जो होगा इस जो ऑर्डर है इसका मल्टीपल होगा. फॉर एग्जांपल अगर ए का ऑर्डर 3 है, यानी ए की पावर 3 लेने से आंसर आइडेंटिटी आता है, तो फिर जो नेक्स्ट पावर होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, यानी ए की पावर 9 होगी या ए की पावर 15 होगा जिस पे आंसर जो है वो 3 आएगा. यानी जो आपके ऑर्डर होता है वो दूसरी पावर को डिवाइड करता है, वो दूसरी पावर ग्रेटर होती है, ये लीस्ट पावर होती है जिस पे आंसर आइडेंटिटी आता है, इसलिए हम इसको ऑर्डर कहते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. ए रेज टू पावर एम इक्वल टू ई. ए का ऑर्डर हमारे पास एम है तो इसलिए ये आइडेंटिटी आंसर आएगा. बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लिकेशन की है लेफ्ट से ए रेज टू पावर माइनस एम, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी लेफ्ट से ए रेज टू पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई किया
और राइट हैंड साइड को भी। अब ये दोनों जो है हमारे पास आइडेंटिटी बनाएंगे। अब ये आइडेंटिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स होल पावर एम। अब E इज इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू E, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ए इनवर्स होल पावर m इज इक्वल टू E। अब इधर सिंस n इज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, n है, इसका मतलब n लीस्ट पावर होगी। अब ये ए इनवर्स की पावर m पे भी आंसर E आ रहा है, इट मीन्स के m ग्रेटर पावर होगी। n जो है वो m को डिवाइड करेगा। सो अबव इक्वेशन शोज डैट n डिवाइड्स m, कि ये जो n ऑर्डर था ए इनवर्स का वो इस m को डिवाइड करेगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, हम इस बात को लेके चले थे कि m जो है वो a का ऑर्डर है। तो अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आया कि a इनवर्स की पावर m जो है वो भी E है, और हमें पता है लीस्ट पावर ऑर्डर होती है, तो n इसका ऑर्डर है तो m फिर बड़ी पावर होगी, यानी कि n जो है वो m को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, सिमिलरली a रेज टू पावर माइनस n, a रेज टू पावर माइनस 1 होल पावर n इज इक्वल टू E, क्योंकि a इनवर्स का ऑर्डर जो है वो n है, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन शुरू में कहा है। अब हम इसको लेके चलते हैं, a इनवर्स होल पावर n इक्वल टू E। अब इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर माइनस n, a रेज टू पावर माइनस n, और ये हमने राइट से दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। a रेज टू पावर माइनस n इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू E इंटू a रेज टू पावर n। तो अब E के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a रेज टू पावर n आ जाएगा, और ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बनाएंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n इक्वल टू E, और a रेज टू पावर n लेफ्ट साइड पे लिख दें और राइट पे हम इसको आइडेंटिटी को लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब a की पावर n इक्वल टू E आ गया। a का ऑर्डर तो m था, सिंस m इज द ऑर्डर ऑफ a, a का ऑर्डर तो m था, जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट पावर होती है। अब a की पावर n के लिए भी आइडेंटिटी आंसर आ गया, इट मीन्स के n ग्रेटर नंबर होगा। सो अबव इक्वेशन शोज दैट m डिवाइड्स n, यानी ये तो n पे भी E आ गया, m इसका ऑर्डर था तो m छोटा n बड़ा है, तो ये शो कर रहा है m डिवाइड्स n। पिछली स्लाइड में हमने शो किया n डिवाइड्स m, इधर हम कह रहे हैं m डिवाइड्स n। तो अगर दोनों ही एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि ये है n इज इक्वल टू m। सो द ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू m, कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका प्रूफ करते हैं, सेकंड वाला सॉल्यूशन है हमारे पास। Let AB belongs to G. Suppose the order of A is M. Then A raised to power M is equal to E. Therefore, post multiply by B, we get A raised to power M into B is equal to EB. Then by pre-multiplying by B inverse, we get B inverse A raised to power M into B is equal to B inverse EB, if and only if B inverse A B whole power M is equal to E. Hence the order of A and B inverse AB are equal. इधर हमें शो कर रहा है B inverse AB, इसकी पावर भी M ले रहे हैं, तो ये आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स कि M जो है वो इसका B ऑर्डर है। तो हमने क्या किया था, लेट किया था एक ऑर्डर m है, तो a रेज टू पावर m जो है वो e है। a रेज टू पावर m इंटू बी इज इक्वल टू ई बी। पोस्ट मल्टीप्लाई b से किया, फिर प्री मल्टीप्लाई b इनवर्स से किया, और ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है। तो अब ये शो कर रहा है कि b इनवर्स a b का ऑर्डर भी m है। थर्ड पार्ट का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू m। हमने ए बी का ऑर्डर जो है वो m सपोज कर लिया। अब इसको बाद में यूज़ करते हैं, पहले थोड़ा सा हम देखें ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं।
ए बी कैन बी रिटन एज ई इंटू ए बी। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें पता है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इस ई की जगह पे मैं पुट कर सकती हूँ बी इनवर्स बी, क्योंकि बी इनवर्स बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर फिर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। उसके बाद बी इनवर्स इधर बाहर ही रहा, बी और ए इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। अब हम इधर आते हैं, हमने ये सपोज किया है ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम, डैट इज ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू ई। अब ए बी की जगह पे ये हम पुट कर देंगे। इधर अभी हमने निकाला ए बी कैन बी रिटन एज बी इनवर्स बी ए एंड बी। तो अब मैंने इधर ए बी की जगह पे ये पुट कर दिया बी इनवर्स बी ए बी। अब ए बी की पावर एम थी तो इस सारे की पावर एम आ जाएगी। राइट साइड पे मेरे पास इक्वल टू ई है। अब ये सारी चीज़ जो है ये बी ए की पावर एम इक्वल टू ई आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास शो कर रहा है बी इनवर्स बी ए बी होल पावर एम इक्वल टू ई का मतलब है कि इसका ऑर्डर जो है वो ई है। सेकेंड थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास x है उसका ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा b इनवर्स एक्स बी। यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हम उस एलिमेंट को सेंटर में लिखें, उसके शुरू में किसी और एलिमेंट का इनवर्स और एंड पे वो एलिमेंट सिंपल लिखें, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर और ये सिंपल एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा। अब हमारे पास क्या है, इसकी पावर m इक्वल टू, मतलब ये है कि ये इस ब्रैकेट के अंदर सारा जो कुछ भी लिखा है इसका ऑर्डर m है। तो अब इधर यही शो कर रहा है कि अगर शुरू में b इनवर्स हो एंड पे b हो तो वो जो दरमियान वाली चीज़ है उसका ऑर्डर भी इक्वल होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बी ए होल पावर m इज़ आल्सो इक्वल ई, दस ऑर्डर ऑफ बी ए इज़ इक्वल टू m। और यही हमने प्रूव करना था कि ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इधर हमने सपोज किया था ए बी का ऑर्डर m है और इधर हमने प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ बी ए इज़ आल्सो इक्वल टू m। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है। इवन नंबर से आप फैमिलियर हैं, 2 4 6 8, यानी कि जी के अंदर एलिमेंट जो हैं हमारे पास इवन है। ऑर्डर ऑफ जी इज इवन। प्रूव डैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। यानी अगर हमारे पास जी एक ऐसा ग्रुप हो जिसका ऑर्डर इवन है तो कहते हैं जी के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट हो उनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। जी के अंदर चाहे 10 एलिमेंट्स हैं चाहे 20 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होगा, एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। तो कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होगा जी के अंदर जिसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी हमारे पास एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है। देन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विल बी ऑड इन नंबर्स। जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं वो ऑड होंगे, यानी अगर 10 एलिमेंट्स हैं जी के तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ई, तो बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हुए 9, यानी कि वो ऑड होंगे नंबर में। आल्सो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी। हमें पता है हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जी के अंदर ही होगा क्योंकि जी जो है वो ग्रुप है। तो ई का इन्वर्स क्या हुआ ई, तो ई का इन्वर्स तो ई हो गया। बाकी हमारे पास नेक्स्ट जो 9 एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्स उसके अंदर ही है, तो एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होगा कि वो अपने ही इन्वर्स के इक्वल होगा। बाकी तो पेयर हमारे पास बन जाएंगे 4 कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको एग्जांपल पे ले रही हूँ कि 10 एलिमेंट्स हैं,
तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया कि ई का इन्वर्स इक्वल है। बाकी जो 9 एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर ऐसा पेयरिंग भी बनाए हम कि फर्स्ट 4 एलिमेंट्स नेक्स्ट 4 के इन्वर्स हैं तो एक एलिमेंट बच जाएगा। तो एक एलिमेंट जो होगा वो अपना ही इन्वर्स होगा। तो जब वो अपना ही इन्वर्स होगा तो फिर उसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं। There occur pairs each consisting of some non-identity elements x inverse and x। यहाँ पे फिर पेयर बनेंगे G के अंदर जिसके अंदर एलिमेंट होंगे x और उसका इन्वर्स सच डैट x नॉट इक्वल टू x इन्वर्स। यानी हमारे पास G के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके हम पेयर बनाएंगे। तो ऐसे पेयर बनाएंगे कि जो उसमें 2 एलिमेंट हैं दोनों जो हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स नहीं होंगे। यानी x नॉट इक्वल टू x इन्वर्स ऐसे अगर हम पेयर बनाएं एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन G के अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जब हम पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट बच जाएगा। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर विच x नॉट इक्वल टू x इन्वर्स वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट a not equal to E belongs to G such that A is equal to A inverse, but then A into A is equal to A inverse। बोथ साइड पे हमने A से मल्टीप्लाई किया तो इधर हमारे पास आ गया A स्क्वायर और ये बन गया आइडेंटिटी A स्क्वायर इक्वल टू E। इससे क्या शो होता है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2। यही हमने प्रूव करना था कि G के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। तो हमने क्या किया इसको एग्जांपल से भी मैंने बताया कि अगर हम 10 एलिमेंट्स लेते हैं तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, बाकी जो 9 एलिमेंट हैं वो पेयरिंग करेंगे 8 एलिमेंट्स के तो पेयर बन गए। तो 9th वाला एलिमेंट तो ऐसा बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा उसके इन्वर्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो 9th वाला एलिमेंट जो होगा वो अपना ही इन्वर्स होगा। और जब कोई एलिमेंट अपने ही इन्वर्स के इक्वल हो तो देन आपने देखा कि उसका ऑर्डर जो है वो 2 होता है। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि अगर G हमारे पास इवन ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ईच ग्रुप इन द फॉलोइंग लिस्ट find the order of the group and the order of each element in the group. What relation do you see between the orders of the elements of a group and the order of the group? जी स्टूडेंट्स इधर आपको ग्रुप्स दिए गए हैं Z12 है, U10 है, U12 है, U20 है। अब Z12 क्या होता है पहले आप वो सेट राइट करें फिर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो वो आपके पास Z12 का ऑर्डर आ जाएगा। फिर आपने Z12 के हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है बाय यूजिंग मॉडुलो 12। उसके बाद U10 आप लिखोगे U10 क्या होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं इसका ऑर्डर क्या बनेगा और इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। इसी तरह से U12 और U20 के लिए फिर आपने क्या करना है What relation do you see between the orders of the elements of a group and the order of the group? के आपने Z12 ग्रुप जो है इसका ऑर्डर निकाला और इसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला। तो एलिमेंट्स के ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर के बिटवीन क्या रिलेशन है ये आपने ऑब्जर्व करना है। इसी तरह U10 आपके पास ग्रुप है आपने इसका ऑर्डर निकालना है और हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है और इनका रिलेशन फाइंड करना है। फिर आपने U12, U20 इस तरह से सबका रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सपोज दैट A इज अ ग्रुप एलिमेंट। स्मॉल a एक एलिमेंट है ग्रुप का नेम कोई भी आप सपोज कर लें G होगा तो स्मॉल a उसका एक एलिमेंट है एंड a रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू E और जो ग्रुप एलिमेंट है A उसकी पावर 6 लेने से आइडेंटिटी आता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर
ऑर्डर ऑफ ए, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है? प्रोवाइड रीज़न फॉर योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो होता है उस पर तो आइडेंटिटी आता है, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स पे भी आइडेंटिटी आ जाता है। वो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उन बातों को जहन में रखते हुए आपने इसका आंसर करना है कि a⁻6 इक्वल टू e हो। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर ऑर्डर ऑफ ए? तो अगर ये रिलेशन होल्ड करे तो ऑर्डर ऑफ ए की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंप्लीट द पार्शियल कैलेज ग्रुप टेबल गिवन बिलो। ये आपको एक कैलेज टेबल दिया गया है, इसको आपने ये पार्शियली सॉल्व किया गया है, यानी कंप्लीट नहीं है, इसका कुछ पोर्शन सॉल्व्ड है, कुछ अनसॉल्व्ड है। तो जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको आपने कंप्लीट करना है। तो ये भी मैंने आपको लेना सिखाया था कि कैलेज टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये ऊपर हम ग्रुप एलिमेंट्स लिख लेते हैं और साइड पे लिख देते हैं, फिर इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हम इधर लिखते जाते हैं। अब आप इधर खुद ऑब्जर्व करोगे कि ये आपके पास 2 2s are 4 आता है, लेकिन इधर आइडेंटिटी 1 लिखा हुआ है। तो ये कैसे है, ये किस चीज़ का टेबल है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये बाकी टेबल जो है इधर से वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सपोज G इज द ग्रुप डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कैलेज टेबल। ये कैलेज टेबल में आपके पास एक ग्रुप डिफाइन किया गया है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। इस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करें। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये वाले एलिमेंट्स होंगे। हाउ आर दीज ऑर्डर्स अरिथमेटिकली रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है और ये एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। जैसे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था डिफरेंट पार्ट्स पे, तो वही चीज़ इसमें भी आपने बतानी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कंसीडर द एलिमेंट ए is equal to 0 -1 1 0 and b is equal to 0 1 -1 -1 from SL to R. Find A mod, B mod and AB mod, यानी कि order of A, order of B and order of AB. Does your answer surprise you? फिर आपने चेक करना है आपका आंसर क्या आता है, उससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कंसीडर द एलिमेंट ए इज इक्वल टू दिस इन SL2R। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज SL2R? स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 एंड फील्ड R। सारे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज रियल हों और SL का मतलब है उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 हो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? ए का ऑर्डर क्या है? इफ वी व्यू ए इज इक्वल टू दिस एज द मेंबर ऑफ SL2ZP, P इज अ प्राइम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? अब वो कह रहे हैं कि ये जो A है ये एलिमेंट है SL2R का, तो उसके लिए उन्होंने A का ऑर्डर पूछा। ये तो एक बात हो गई। अब कहते हैं अगर हम कहें ये जो A है ये एलिमेंट है SL2ZP, यानी फील्ड जो है आपका ZP है, रियल की बजाय ZP है, P इज प्राइम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A? तो देन A का ऑर्डर जो है वो क्या होगा। एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड,
क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूट द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इन सारे ग्रुप्स के आपने जो है ना वो ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं। U3, U4, U12, फिर बी में भी इसी तरह से आपको कुछ सेट दिए गए हैं, सी में भी, डी में भी। अब आपने इन सब के पहले तो ऑर्डर्स निकाल लेने हैं, फिर इनको आपस में कोरिलेट करना है कि आपके पास ग्रुप का ऑर्डर और उसके एलिमेंट के ऑर्डर्स के बिटवीन रिलेशन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया, उसके बाद एक क्वेश्चन में और कहा गया, तो इसमें भी आपने वो सारा काम करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अब आपने ये थ्योरम्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अगर कोई ना समझ आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।